प्रणाम सुंदरशाह जी। पिछली चौपाई दोहरा रहे हैं प्रकटवाणी की। जीवना निकसे बांधी आशा कर्म धनिशो प्रेम विलासा। जीव मने आत्मा शरीर से छूट नहीं रहा है, क्योंकि धाम धनी से मिलने की आशा है। करने धनी से प्रेम विलासा बीरा स्वाइयों ने की और धनी जीवा आवेश फैलाई सुरत। जब श्रीराज जी ने जोश को खींच लिया था तो फिर इन्होंने विरह करते करते कृष्ण के वियोग में रोने लगी, धोने लगी, खोजने लगी, ढूंढने लगी, पत्ते पत्ते को एक एक पत्ते को पूछने लगी बेलियों को, लेकिन कभी नहीं मिले। तो राज्य ने विचार किया ये तो बड़ी दुखी हो रही है। तो राज्य ने फिर जब जोश दिया फिर श्री कृष्ण प्रकट हो गए। यहाँ कहते हैं विरह संयोग की आत्मा, विरह माने विरह का दुख, परमात्मा के वियोग का दुख उनको बहुत सताया। धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने आवेश दिया, फिर सूरता पुनः आई, मतलब उनमें परमात्मा श्रीराज जी महाराज श्री कृष्ण महाराज प्रकट हो गए। फिर धनी दियो आवेश, अक्षर भगवान को आवेश दिया, फिर आई सूरत। तब सखियों को उपजो आनंद। तब सखियों को सुंदरता को सखियों को क्या हुआ, आनंद आया, है ना। क्योंकि जब अंतर्ध्यान होने के बाद विशेष आनंद आता है, वियोग होने के बाद का मिलन और ही मजा आता है। इसीलिए तब सखियों को उपजो आनंद। सब विरह को क्यों निकंदा, विरह मिट गया, विरह को दूर कर दिया। आया स्वरूप करने श्रृंगार, नया श्रृंगार करके श्रीराज जी का स्वरूप आया, है ना। श्री कृष्ण बन करके आए। भजनानंद सुख लिया अपार। भजन करते करते राज्य की याद करते करते और प्रकट हो गए। इसलिए इस लीला को कहा भजनानंद। पहले ब्रह्मानंद फिर भजनानंद। नया श्रृंगार करके आए। नया श्रृंगार मतलब यदि वियोग के बाद मिलते हैं तो नया लगता है ना। और चटपटा खाने के बाद आपको मिठाई अच्छी लगती है, नमकीन खाने के बाद मिठाई का स्वाद और आता है। इसी तरह से वियोग के बाद का मिलन संयोग और अधिक आनंद बढ़ाता है। भजनानंद सुख लिया अपार। भजनानंद का सुख लिया, अपार आनंद लिया। दो आत्मा खेल मिली खांत। दोनों आत्मा बने, अक्षर की आत्मा और सखियों की आत्मा खेले मिले खांत। बड़े चाह लेकर के इच्छा से स्व इच्छा से खेल रहे हैं। सुख जो सखियों कई भाव, कई प्रकार का सुख दिया। रामतें खेलते रहे। जमुना जी में स्नान करना, हाँ, झिलना करना। झिलना का रस नगार सा जाता है, अरस परस उचरंग। इन समय की विलास क्यों भरणो, नित नित नवले रंग। झिलना का आनंद और ही है। कई विरह विलास लिए मैंने रात, अंग आनंद भव झोलो प्रातः। कब तक आनंद हुआ, जब तक रात्रि पूरी नहीं हुई। रास खेल के फिरे सब यह। रास खेलने के बाद सब अपने घर को फिरे, परमधाम को फिरे। हवे वाला हूँ एटलो मांगू। सखियां कहते हवे वाला हूँ एटलो मांगू। क्षण एक अलगा न थईए, जिया अमने बिरा नहीं चालो ते घर जाइए। ये धामधनी परमधाम है हमारा। ये तो पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसीलिए इशारा से कहा जहाँ विरह नहीं, वियोग नहीं, दुख नहीं, ऐसे घर में ले चलो। तो सबों की सुरता परमधाम की ओर फिरी। रास खेल के फिरे समय यह सात सकल रास खेलने के बाद परमधाम की ओर फिरी। जहाँ हमने बिरहनी चालू थे घर जाई करके। पीछे जोगमाया को भयो पतन। जोगमाया का ब्रह्मांड भी क्या हुआ, लीला अखंड हो गई, ब्रह्मांड पतन हो गया, है ना। तब निधर अर्चन सही न, अक्षर और सखियों की निद्रा रह गई। ब्रज लीला से बांधी सुरत। ब्रज की लीला के साथ सुरता बांधी अखंड वही चलाई। अक्षर के दिल में अक्षर ने ब्रज की लीला को याद किया तो वो पहले रास अखंड हुआ, रास लीला अखंड हुई। उसके बाद ब्रज को उन्होंने याद किया तो ब्रज की लीला भी अखंड हुई। अखंड वही चढ़ाए चित्त। ब्रज लीला सो बांधी सुरत। अखंड वही चढ़ाए चित्त। अखंड होकर के दिल में अंकित हो गई, उसी को अखंड कहा, लीला अखंड हो गई। तो सुंदरसा जी इस तरह से प्रकट वाणी का आप पाठ करोगे और इसको समझने की चेष्टा करोगे
तो इसमें पूरी बात परम धाम से लेकर के संसार में आए, सखियाँ आई और राज्य आए और फिर परम धाम जाने तक की बातें इसमें बताई गई है। आप लोग ध्यान से सुने, औरों को भी शेयर करें, हाँ दोस्तों में, और लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम।